एल.एन. राव साहब, इस घटना पर पहली आपकी प्रतिक्रिया। हमारा समाज इतना ब्रूटल कैसे हो सकता है? मतलब क्या उसमें जान नहीं है? उसके सामने एक बच्ची को मारा जा रहा है, वो बचा सकता है, फिर भी उसने कोशिश नहीं की। बिल्कुल, ये बहुत ही जघन्यतम अपराध है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी की श्रेणी में ये आता है। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि जितने लोगों के सामने सरेआम कोई ऐसा किसी बच्ची को चाकू से गोद रहा है और किसी आदमी की हिम्मत नहीं हुई कि उसको रोके या पकड़े या कुछ और करे। उसको अगर कोई आदमी मजबूत दिल वाला आदमी या मजबूत शरीर वाला आदमी अगर इसको पकड़ के पत्थर ही फेंक देता, उनके पास काफी पत्थर थे, एक पत्थर उसको फेंक के उसको बेहोश करके पकड़ा जा सकता था और ये बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के निवासी हैं, ओवरऑल मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ हर केस में ऐसा होता है, बट इस केस में और एक दो केसेस में और देखने से लगता है सिर्फ और सिर्फ तमाशबीन होकर रहते हैं। वो कोई इनिशिएटिव नहीं लेते किसी की जान बचाई जाए। उनको ये सोचना चाहिए कि कल को ये घटना उनके बच्चों के साथ हो सकती है। अगर उनके साथ होगी तो वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे किसी से, पब्लिक से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? हमारे बच्चे को जान से बचा सकते थे। तो ये बात जब तक हर आदमी हर निवासी जो इस चीज को देख रहा था, उनके दिमाग में ये नहीं आया कि ये घटना किसी के साथ हो सकती है। क्रिमिनल है, वो कुछ भी कर सकता है, आगे किसी के साथ भी कर सकता है। उसको रोकना, उसको पकड़ना, उसको पकड़वाना, पुलिस की मदद करना, ये हमारी एक अच्छे नागरिक होने की जिम्मेवारी है। और इसके अलावा ऐसे क्रिमिनल्स के बारे में जानकारी देना पुलिस को, पुलिस के साथ सहयोग करना। अगर किसी को मालूम होता है कोई सस्पेक्टेड आदमी हो या इसी में किसी को ये मालूम था कि इन दोनों का ऐसा झगड़ा चल रहा है, जैसा मुझे पता चला है, ये 2-3 साल से एक दूसरे को जानते थे, बीच में इनमें तनाव था, ऐसी बात अगर समय रहते इसके पेरेंट्स को बता दी जाती या पेरेंट्स को नहीं तो पुलिस को बता दी जाती, तो हो सकता है पुलिस इसमें इंटरवेन करके इस आदमी के खिलाफ प्रिवेंटिव मेजर लिए सकती थी। मतलब किसी को रोकने, किसी क्राइम को रोकने का एक तरीका है पुलिस के पास, वो रोक सकती थी, एक्शन लिया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर पुलिस की भी एक भूमिका आ रही है कि पुलिस का डर नहीं है लोगों में। उसकी एक वजह है, जैसे कि ये जो क्राइम करने वाले आदमी है, जैसे इसने सोच लिया था कि मैंने तो क्राइम करना ही है, और जिस ढंग से इसने ये अपराध को अंजाम दिया है, मैं समझता हूं कि उसके दिमाग में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था, बहुत ज्यादा बदला लेने की भावना थी। वो क्या बात थी वो तो ये पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान बताएगा। लेकिन जिस ढंग से इसने इस क्राइम को किया है, उस ढंग से बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है कि ऐसे क्राइम को रोकना बहुत पुलिस के लिए अपने आप में एक थोड़ी सी मजबूरी होती है। लेकिन हाँ, अगर अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करके जल्दी से जल्दी इसके खिलाफ चार्जशीट फाइल की जाए, ट्रायल जल्दी से जल्दी खत्म हो और ऐसे आदमी को फांसी की सजा जल्दी से जल्दी दिलाया जा सके, सबूतों को कोर्ट में पेश करके, तो इसका राव साहब मुझे दो चीजें बताइएगा। राव साहब, आपको याद होगा दिल्ली में पिछले दिनों एक और घटना घटी थी जिसपे पुलिसकर्मी पर हमला हुआ था। लोग फिर भी तमाशबीन थे। एक मोहल्ले का चोर था जो पकड़ा गया था और फिर उसने पुलिस पर चाकुओं से हमला कर दिया था। इस तरह के ओपन केसेस में देखिए, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एक अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब ये तो अनऑर्गेनाइज्ड है, ये किसी को पता तो नहीं चल सकता कि भाई कोई ऐसा करने वाला है। अब बच्चे भी तो आजकल के ऐसे हैं कि माँ बाप से ही सब कुछ छुपाते हैं, पूरी दुनिया को बताते हैं। तो उस साइकोलॉजी को भी मैं समझने की कोशिश करूंगी। लेकिन इस तरह के ओपन केस में कैसी कार्रवाई होती है, किस तरह से कार्रवाई होती है? ये आपने बिल्कुल एक याद दिलाया मुझे। मायापुरी के इलाके में पुलिस अफसर को सरेआम चाकू से गोद दिया गया, पब्लिक तमाशा देखती रही, किसी ने पकड़ने की हिम्मत नहीं की। ये ऐसी मानसिकता नॉट ओनली कि बच्चों के साथ में ऐसा अपराध हो, उसके साथ में पुलिस वालों के साथ में ऐसा कुछ कर रहे हैं, उसके लिए भी पकड़ने की कोशिश नहीं की जा रही है, उनको बचाने की कोशिश नहीं की जा रही है। तो ये मानसिकता से हमें छुटकारा लेना बहुत जरूरी है। पब्लिक को इस प्रकार से मोटिवेट करना चाहिए हमें, और उनको समझाना चाहिए कि देखिए कल की ये किसी के साथ में ये घटना हो सकती है, तो ऐसी घटना को रोकने के लिए पुलिस को मदद करनी चाहिए। ऐसे अपराधियों को रोकने के लिए सख्त से सख्त उनके आगे खड़ा होना चाहिए। उनके आगे अगर इसी में कोई बहादुर बच्चा कोई होता या इसी इलाके का कोई ऐसा बच्चा होता तो उसको आज पुलिस इनाम देती रहती, क्योंकि उसने कोई मर्डर होने से बचा लिया होता, और इसके माँ बाप तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते। तो ये ऐसी बातें तब आएंगी जब पुलिस पब्लिक के रिलेशंस बढ़ेंगे और पब्लिक पुलिस की मदद करने के लिए अपने आप स्वेच्छा से तैयार होगी।
ये बहुत जरूरी है। तो आप ये मानते हैं कि पुलिस रिफॉर्म की सख्त जरूरत है सर? अभी देखिए कंझावला कांड हुआ था, निकी यादव हत्याकांड हुआ, उसके बाद अभी हम इस शाहबाद डेयरी कांड की बात कर रहे हैं। अलग अलग, ठीक है, अलग अलग थ्योरीज आएंगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, वन साइडेड कुछ था या कोई आजकल तो अट्रैक्शन इन्फैचुएशन को भी लोग प्यार ही समझ लेते हैं। कुछ नहीं, सोशल मीडिया पे कमेंट करने को लेकर भी जहांगीरपुरी में मर्डर हो गया था एक 16 साल के बच्चे का। तो मतलब ये सारी चीजें, इन सब में क्या पुलिस रिफॉर्म जरूरी है? आपने कहा कि पुलिस का डर खत्म हो रहा है, तो वो तो पैदा करना पड़ेगा ना। इकबाल अगर आपका नहीं रहेगा तो आपको कौन सुनेगा? देखिए, पुलिस का अपनी काम करने की अपनी शैली है, और खास तौर से आजकल पुलिस का डर बनाने में कोई देर नहीं लगती है, बना सकते हैं। लेकिन आज के सिस्टम जो हमारा है, हमारे देश में क्या है, ह्यूमन राइट कमीशन है, दूसरे कई चीजें हैं। जरा सा पुलिस कोई भी किसी के साथ एट्रोसिटीज करती है, मान लो इसी अपराधी के साथ में पुलिस ने कुछ अपना इकबाल जमाने के लिए कुछ कर दिया, थर्ड डिग्री मेथड इस्तेमाल कर दिया, तो वो ह्यूमन क्राइम हो जाएगा, अखबार में आ जाएगा, मीडिया में आ जाएगा, पुलिस ने ज्यादती कर दी किसी के साथ में। तो ये कई मजबूरियां होती है पुलिस के साथ में, और पुलिस के कई ऑफिसर पुलिस के कई मारे जा चुके हैं, ऐसे दंगों में मारे, ईस्ट में कोई एक मारे गए थे हमारे साथी, और यहाँ जहांगीरपुरी में भी अटैक हुआ, और कई जगह पे ऐसा, मायापुरी में आपने बताया, और रिसेंटली कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जो अपराधी पुलिस के ऊपर भी हाथ उठाने से डरते नहीं है। तो ये एक मानसिकता है अपराधियों की, उसको दूर करना बहुत जरूरी है। इसमें पब्लिक का कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, और पुलिस सुधारों की, पुलिस के रिफॉर्म्स की जरूरत है।